अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है कि हमेशा खुश रहें और ऐसे ही हरे भरे रहें जैसे कि हमारी पालक है। आज मैं बनाने लगी हूँ पालक और मैं बाहर सब्ज़ी बना रही थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए उठा के सारा कुछ रूम में ले आई। मैंने कहा जब तक कटिंग करनी है तब तक तो एटलीस्ट मैं रूम में सुकून से बैठ ही सकती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत हब्स हो रहा है। बहुत ही फ्रेश है और मेरी बहुत फेवरेट है। स्पेशली दाल पालक मैं बनाती हूँ। मैं बहुत कम है कि जो मैं आलू पालक बनाऊँ, मुझे दाल पालक बहुत अच्छी लगती है। चलें जी, कटिंग वगैरह सारी कंप्लीट हो गई और जब मैं कटिंग कर रही थी रूम में तो मैंने दाल जो है वो कुकर में डाल के बाहर रख दी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक पालक वगैरह की कटिंग सारी कंप्लीट हो जाएगी तब तक दाल भी बॉयल हो चुकी होगी। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा हब्स है कि इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि मैंने सारी कटिंग रूम में बैठ के की है। जैसे ही मैं बाहर आई हूँ तो मुझे पसीना फूल आना शुरू हो गया है और इसलिए मैंने सारी जो कटिंग की थी उसी के ऊपर मिर्चें, नमक, हल्दी वगैरह यहीं पे मैंने डाल ली। मैंने कहा मुझे बार बार यहाँ से उठा के दूसरे चूल्हे की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो आप भी ऐसा किया करें, जब ज़्यादा गर्मी होती है या आपने टाइम बचाना होता है तो बेहतर है कि जब आप कटिंग करते हैं मसाले वगैरह की तो साथ ही नमक मिर्च डाल लिया करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है बजाय इसके कि आप पहले उसको भूनें और फिर उसके बाद नमक और मिर्चें वगैरह डालें। तो भी मेरी भैनों छड्डो ये सारे चौंसले के दफ़ा सारा कुछ सुट सट दिया करो इन्नी गर्मी दे विच। और ये देखिए हमारी पालक कितनी फ्रेश लग रही है। मैंने इसको धो के साफ़ करके साइड पे रखा था और दाल भी बॉयल हो चुकी है। नींबू निकाल के मैंने फ्रिज से रख ली है। मैंने कहा नींबू पानी बना लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो हब स्टार्ट हो जाएँगे और हब्स में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। जब भी हम कुकिंग करते हैं, किचन में जाते हैं तो स्पेशली फीमेल जो काम करती हैं उन्हें चाहिए कि जब भी वो खाना बनाएँ तो साथ में नींबू पानी लाज़मी इस्तेमाल किया करें, ताकि आपके अंदर जो पानी की कमी हो जाती है वो पूरी होती रहे। अपना ख़्याल खुद रखना है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक जो बहू है वो पूरे घर को सँभालती है और जब वो खुदा ना ख़ास्ता कहीं बीमार पड़ जाती है तो पूरा घर एक बहू को नहीं सँभाल सकता। ये एक बिटर रियलिटी है जिसको एक्सेप्ट बहुत कम लोग करते हैं। हांडी में डालने के बाद ये अपनी ही पानी में गलती रहेगी आहिस्ता-आहिस्ता और थोड़ी देर बाद मैं इसमें आधा गिलास दूध डाल दूँगी। दूध बहुत अच्छा होता है, जब भी आप पालक बनाएँ तो दूध लाज़मी डाला करें। जग में चीनी डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया क्योंकि जल्दी हो जाती है। और उधर मेरी मासी भी आ गई थी काम खत्म करने के बाद मेरी देवरानी की तरफ से, और वो कह रही थी कि जल्दी से मुझे नींबू पानी बना दो, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आप बैठे, मैं जल्दी से बना देती हूँ क्योंकि मैंने तो पीना नहीं है, मुझे बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है नींबू पानी पीने से। मैं नींबू पानी बनाते हुए मोस्टली हर कोई ऐसा ही करता है कि वो नमक इसमें लाज़मी डालते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कुछ जो नहीं डालते। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं मेरे ससुराल में जब भी स्कंजबीन बनती तो इसमें वो नमक नहीं डालते थे। इतना शीरा करते थे कि मुझसे पिया ही नहीं जाता था। तो जब भी स्कंजबीन बनानी चाहिए तो इसमें नमक लाज़मी डालना चाहिए। नींबू पानी बन चुका है और मैंने मासी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए गिलासों में निकाल लिया और बाकी जो था वो मैंने अपने ससुर के लिए फ्रिज में रख दिया क्योंकि वो भी घर पे थे नहीं। नींबू पानी बनाते-बनाते ही सालन तकरीबन हमारा रेडी हो गया है और पालक गल गई थी तो मैंने इसमें दाल डाल दी और इसके बाद थोड़ी 5-10 मिनट बाद इसको मैंने उतार लेना है, तब तक ये सालन अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। यूजुअल सबसे पहली रोटी हमारी मासी की और वो कह रही थी कि जल्दी बना दो। एक रोटी उनकी तवे पे डाल दी और फिर मैंने कहा कि आप रोटी को देखें जल ना जाए, तब तक मैं आपके लिए सालन वगैरह निकाल के आपकी रोटी पैक कर देती। मैंने अपनी मासी को कभी काम वाली नहीं समझा, मतलब हमारे घर का एक फर्द ही है। इसको इसको काफ़ी अरसा हो गया है मेरे घर में काम करते हुए और इसकी मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। रोटियाँ पहले से ज़्यादा थी क्योंकि मेरी देवरानी घर पे नहीं है और मेरे देवर का खाना जो है वो हमारी तरफ है। तो मैंने कहा कि मुझसे इतना टाइम तक खड़े होकर खाना नहीं बनाया जाएगा, रोटी नहीं बनाई जाएगी। तो मैंने कहा कि छोटी चारपाई है वो रख लेती हूँ और वहीं पे बैठ के बना लूँगी, कुछ नहीं होता। तो मैंने सारा सामान रखा चारपाई पे और खुद भी चारपाई पे बैठ के उस चूल्हे को साथ कर लिया। वहाँ बैठ के मैं रोटी बनाने लगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा था। और मैं जब रोटी बना रही थी तो मासी जो है मुसलसल मुझे देख के हँसे जा रही थी कि ये भी अच्छा तरीका है कि चारपाई पे बैठ के भी कोई बंदा रोटी बना सकता है। मैंने कहा चले, कोई नहीं बना सकता लेकिन मैं बना रही हूँ। किचन में मुझसे इतना टाइम खड़े होके मुसलसल रोटियाँ नहीं बनती थी। मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि आपने भी कभी चारपाई पे बैठ के रोटियाँ बनाई हैं गर्मियों में? आपके कमेंट का रहेगा इंतज़ार। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।